हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, अभी चैप्टर चल रहा था अपना पार्टनरशिप, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ की थी बेटा? प्रैक्टिस की थी। भाई बातें मत करना प्लीज़। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप की प्रैक्टिस की थी असाइनमेंट से। असाइनमेंट में हमने क्या क्या क्वेश्चन किए थे? एडमिशन के, कुछ गुडविल की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, कर लिया आपने? कोई डाउट है उसमें? 2-3 डाउट है। अच्छा, पहले आप लोग गुडविल के डाउट निकालो। पहले असाइनमेंट में मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे गुडविल के, पहले उनके डाउट निकालिएगा। भाई आज बात मत करना प्लीज़, ठीक है। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल में पूछो दोस्त, डाउट पूछो। गुडविल में कौन सा क्वेश्चन नंबर है डाउट वाला? आपने देखा होगा ज़्यादातर ये स्टडी मेट के इलस्ट्रेशन है जो मैंने डाल रखे हैं। कहो तो नंबर बता दूं। आप मुझे डाउट बताओ, डाउट पहले गुडविल वाले क्वेश्चन में डाउट बताओ। मैंने आपको सेकंड से लेकर 16 तक कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। 16 बेसिकली क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चन नंबर डल गया है, कॉन्सेप्ट है वो। हाँ जी बोलो, डाउट है किसी को? नहीं है गुडविल वाले क्वेश्चन में डाउट? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 16 के बाद बच्चों मैंने 17 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, 18 जो आपने कर लिया होगा, सॉल्यूशन थे वहाँ पर। 19 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और क्वेश्चन नंबर 20 आपको शायद समझा दिया था, हो गया था वो, हो गया। 21 मैंने आपको कराया था ना 21? नहीं कराया। 21 हो गया वैसे, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, ट्राई किया? डाउट है उसमें? नहीं, डाउट नहीं है। हाँ, लास्ट क्लास में हमारा वादा था कि 21 को मैं सॉल्यूशन देख के बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बेटा देना अपने असाइनमेंट, आप दोनों बच्चे थे। पहले 21 वाला होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 22 मैंने आपको करा दिया था नए कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मैच करो फटाफट 21 का सॉल्यूशन। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मैच करो। टू फर्नीचर 870, टू स्टॉक 1070, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स 1550, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। हाँ जी, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। रिवैल्यूएशन बेटा बाई साइड में, बाई बिल्डिंग कितना 3200 रुपये, बाई इन्वेस्टमेंट 450, बाई क्रिएटर्स 1400। कोई दिक्कत? बच्चों रिवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैच करो। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 44,000 और 36,000 ए और बी का, और बाई कैश सी के यहाँ पर 25,000।
और बाई गुडविल, ए के यहाँ पर 27,000 और बी के यहाँ पर 18,000, बल्कि आप इसको, अच्छा गुडविल अकाउंट खोला है इसमें, ओके, वो कैश नहीं ला रहा होगा शायद। और टू गुडविल बेटा तुरंत वो राइट ऑफ भी किया गया, ए के यहाँ पर 22,500, बी के यहाँ पर 15,000, सी के यहाँ पर 7,500, ठीक है। और टू बैलेंस शीट बच्चों, उसमें बैलेंस बच गया 48,500, 39,000, 17,500, वही ब्रोड डाउन हुआ। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रखी है इस बच्चे ने, हर्षिता। बाई बैलेंस बीडी 48,500, बाई बैलेंस बीडी भी करके दिखाया, गुड सर। ले फोटो, यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट इसका पिक ले लेते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट मैच करो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैच करेंगे सब बच्चे बेटा। लेफ्ट साइड बच्चों, क्रेडिटर्स 12,900, सबसे पहले ना कैपिटल लिखनी चाहिए बच्चों। क्रेडिटर्स 12,900, जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ 1,400 का, घट गए और 11,500 के रह गए आउटर कॉलम में। बिल्स पेबल 41,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000, कैपिटल ए की 48,500, बी की 39,000, सी की 17,500, टोटल आ गया 1,05,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500, बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड का टोटल 1,31,160 रुपये। असेट साइड, असेट साइड में बच्चों बिल्डिंग है 26,000, उसको रिवैल्यू किया गया, बढ़ाया गया 3,200 रुपये, और आउटर कॉलम में बिल्डिंग आ गई 29,200 की। फर्नीचर 5800, रिवैल्यूएशन 870 रुपये घटे, और 49,30 की रह गया फर्नीचर। स्टॉक 21,400, रिवैल्यूएशन हुआ 1,070, तो बच गया ये 20,330 रुपये आउटर कॉलम में। डेटर्स है 34,800 के, रिवैल्यूएशन हुआ 1,550 का, घट गए रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम से, 33,250 रुपये के रह गए आउटर कॉलम में। इन्वेंट्री 2,500, रिवैल्यूएशन 450 बढ़े, और आउटर कॉलम में आ गए 2,950। कैश 15,500, फिर कैपिटल के नाम का कैश भी आया था बेटा कैश अकाउंट में 25,000 रुपये, गुड, 40,550 रुपये। बैलेंस शीट का टोटल 1,31,160 रुपये। बैलेंस शीट मैच, सर इसका फोटो ले लो। हाँ जी, बाकी बच्चे चेक करें, वर्किंग्स बता रहा हूँ मैं अभी बेटा। वर्किंग नोट में नया रेशो जो आया ABC का 3:2:1 का आया। टोटल कैपिटल जो आई 25,000 इंटू 6/1 आई, 1,50,000, ठीक है। और उसके आधार पर सभी पार्टनर की कैपिटल निकाली गई, 44,000, 36,000 और 25,000। इस प्रकार से टोटल 1,05,000। अच्छा, 1,05,000 टोटल कैपिटल। तो टोटल गुडविल कितनी है बेटा? बैलेंसिंग फिगर 45,000, क्योंकि 1,50,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए, और 1,05,000 बैठ रही है, इसका मतलब इन्होंने गुडविल छुपा रखी है 45,000 की। ओल्ड में बांटेंगे, नए में बांटेंगे गुडविल को, और गेनी सेक्रीफाइस ही निकालेंगे। आइए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक नई चीज बतानी है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जिसका नाम था हिडन गुडविल। हाँ जी, हिडन गुडविल, हेडिंग डाले हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बच्चों, कब कब क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि गुडविल हिडन हो सकती है, वहां पर कैसे पता चलेगा? आइए उन पॉइंट्स को लिखें जिनके आधार पे पता चलता है कि क्वेश्चन में हिडन गुडविल हो सकती है। लिखो बेटा कंडीशंस, हिडन गुडविल हेडिंग डाला, और लिखो कंडीशंस। लिखो इसमें व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गुडविल, पहला बुलेट, पहली लाइन, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गुडविल। क्वेश्चन कोई भी मेथड नहीं बता रहा, ना आपको अमाउंट बता रहा है कि गुडविल कैसे आएगी, ना आपको टोटल गुडविल का अमाउंट बता रहा। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द गुडविल एंड क्वेश्चन says capitals are to be in profit and loss ratio। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो एक और हिंट है,
then extra amount brought by new partner, then extra amount brought by new partner is goodwill share, is goodwill share, is goodwill share या प्रीमियम, जो भी लिखना चाहें। बच्चों जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है गुडविल के बारे में और कह रहा है कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कितनी गुडविल ला रहा है, बात समझ रहे हो? इसका मतलब पहले तो गुडविल ढूंढनी है वहाँ पर, उसके बाद उसका हिस्सा ढूंढना है, ठीक है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हाँ बेटा ट्राई किया बच्चों होमवर्क क्वेश्चन नंबर 23? इसको खत्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे रिटायरमेंट की तरफ, रिटायरमेंट डेथ की तरफ। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 23 मैच करे सॉल्यूशन फटाफट मैं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक ही मेन पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, जहां कोस्ट वाला पंगा है। खैर मैच करो सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी 3000 रुपए, टू स्टॉक ये है मेन पॉइंट 7000 रुपए। कितने बच्चों का आ गया 7000 रुपए? गुड। कितने बच्चों का नहीं आया 7000 रुपए? हाथ उठाना। ये ट्राई नहीं किया? आ गया शिवम तुम्हारा? तुम्हारा अक्षय? अच्छा चलो रिवैल्यूएशन में टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी 3000 रुपए, टू स्टॉक 7000 रुपए, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर 600 रुपए, और बाई साइड में रिवैल्यूएशन के बिल्डिंग 10,000 रुपए, 600 रुपए बच गए लॉस के। रिवैल्यूएशन में 600 रुपए बच गए लॉस के, वो बट गए एक्स और वाई में 375 और 225, 375 और 225। क्लियर? जो उनका ओल्ड रेशो था। बच्चों इसके बाद आती है बारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सब बच्चे मैच करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस बीडी देखो एक्स वाई जेड तीनों लोगों की है। एक्स वाई में बाई बैलेंस बीडी 75,000 रुपये और 60,000 रुपये हो गया। आगे बाई जनरल रिजर्व 12,500, 7,500। आगे बढ़ूं? अच्छा टू रिवैल्यूएशन 375 और 225, एक्स में और वाई में 375 और 225। बाई साइड में कैश और बैंक जो भी लिखना है, जो जेड कैपिटल लेके आया जेड वाले कॉलम में 50,000 रुपये। बाई कैश और बैंक प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम के। बेटा या तो आप जेड में लेके जाओ फिर जेड से निकालो और एक्स और वाई में लेके जाओ, या सीधा सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो। क्लियर? एक्स और वाई में जुड़ जाएंगे 10,000 रुपये और 6,000 रुपये। एक्स में 10 और वाई में 6 हो गया। आगे बढ़ो। हाँ जी बच्चों बाद में टू बैलेंस सीडी है। टू बैलेंस सीडी 1,25,000 रुपये एक्स का, 75,000 रुपये वाई का और 50,000 रुपये जेड का। कैसे आया? टोटल कैपिटल हमने निकाली नए पार्टनर के बेसिस पर 50,000 इंटू 10/2 एज पर न्यू रेशो। 50,000 इंटू 10/2 2,50,000 कैपिटल आ गई थी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो एक्स वाई जेड में नए रेशो में बांटी गई 1,25,000 एक्स, 75,000 वाई और जेड 50,000 रुपये। बच्चों बैलेंसिंग फिगर बची बाई साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स में वाई में जो बची वो बाई कैश हो जाएगा, बाई कैश और बैंक। एक्स में बची 27,875 रुपये और वाई में बची 1,725 रुपये। कर लिया था घर से? मैच हो रहा है सोल्यूशन? किसी बच्चे का सोल्यूशन यहाँ तक गलत है? हाथ उठाओ। नहीं है गलत? चलो बेटा आप बैलेंस शीट मैच करेंगे सब बच्चे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल एक्स वाई जेड का आ गया 2,50,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 600 रुपये। अगला सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 रुपये। लायबिलिटी साइड का टोटल आया, लायबिलिटी साइड का टोटल आया 2,75,600 रुपये। क्लियर? अब बच्चों असेट साइड मैच करो। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपये माइनस 10% 27,000 रुपये। 3,000 रुपये घटे थे, देखो मैच करो रिवैल्यूएशन में साथ साथ। बिल्डिंग 50,000 प्लस 20% यानी 10,000 बढ़े थे। कितने की बिल्डिंग? 60,000। नेक्स्ट स्टॉक 35,000 का था जो 20% जो भी है 7,000 रुपये घटे थे
बच गया कितना 28,000। कैश और बैंक 11,200 का था, काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़ी, जैसे कैपिटल लेके आया 50,000 रुपये वो जुड़ी, ठीक है। और गुडविल लेके, गुडविल का शेयर लेके आया 16,000 रुपये वो जुड़ा। और बच्चों इसमें 27,875 रुपये एक्स की जो बैलेंस शीट फिगर आ रही थी और वाई की जो 1,775 रुपये बैलेंस शीट फिगर आ रही थी वो भी जुड़ी। और कुल मिलाकर इसका बैलेंस हो गया कितना बोलो? हाँ जी, कितना आया जोड़ना कैलकुलेटर पे? ये 1,06,850 है क्या? 1,06,000 है ना? किया भी है या नहीं? तानिया, दीपा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया, क्या नाम है? तानिया, बेटा कितना आया तुम्हारा कैश और बैंक? भाई होमवर्क किया भी है? हर्षित नहीं किया? एक टेस्ट में नंबर आने से तूफान बन गए तुम? हाँ बेटा हर्षिता, कैश और बैंक एक बार मैच करना बच्चों। 11,200 प्लस 50,000 प्लस 16,000 प्लस 27,875 और प्लस 1,775। करंट अकाउंट के थ्रू बोला है? अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, बाई ओपनिंग नेसेसिटी, ओके, यानी 27,875 और 1,775 रुपये बैंक में नहीं जुड़ेंगे, वो अलग से करंट अकाउंट के नाम से आ जाएंगे बैलेंस शीट में। असेट साइड में किसका? एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट, ठीक है। टू कैपिटल बाई बैलेंस शीट टू बैलेंस बी, ठीक है। असेट साइड में करंट अकाउंट आ गए एक्स के और वाई के 27,875 और 1,775। और बैंक में फिर कितना होगा? 11,200 प्लस 50,000 प्लस 16,000, 77,200, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, डेटर्स कितने के हुए? 20,000। फर्नीचर कितना? फर्नीचर कितना? 21,000। 21,000 आगे आ रहा है ना सबका, उसमें आने वाली बात ही नहीं, उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है। बैलेंस शीट का टोटल कितना बोलो असेट साइड का? 2,75,600। आ गया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया बच्चों। आओ जरा, अब इसमें एक पॉइंट है जो अक्सर डाउट रहता है, रिवैल्यूएशन वाला, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 23 का पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है, बच्चों ने नहीं पूछा, पर मैं चाहता हूँ हो सकता है कोई बच्चा ना पूछ पा रहा हो, उसका डाउट भी सोल्व हो जाए, या जो नलायक होमवर्क नहीं करके लाए उनको कल ये डाउट आने वाला है। मैच करो। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 25% अबव कोस्ट। स्टॉक वैल्यू किया गया था कोस्ट से 25% ज़्यादा पर, यानी 100 की चीज़ अगर कोस्ट है, अगर 100 रुपये कोस्ट के हैं तो कितने पे दिखा रखा है? 125 पर। क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखा है। इट वॉज टू बी ब्रोट इन टू द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एट कोस्ट प्राइस, यानी 125 से वापस उसको 100 पर ला देना है, यानी 25 हटा देना है रिवैल्यूएशन के जरिए। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को बच्चों, 100 रुपये की अगर कोस्ट है तो 125 पर दिखा रखा है। बैलेंस शीट में जो स्टॉक की अमाउंट दे रखी है 35,000, वो 125 के बराबर है, और उसको वापस 100 मतलब कोस्ट पर लेके आना है नई बैलेंस शीट में, यानी 25 जो ऊपर का है उसको रिवैल्यूएशन के जरिए हटा देना है। बेटा बताओ 125 के अंदर कितना 25 कितना है फालतू? 25। तो 35,000 के अंदर कितना है फालतू? वो हटा देना है। 35,000 इंटू 25 बटे 125, 25 से 125 गया 5, 5 से 35,000 7,000, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ऐसे आया था वो 7,000। कल को डाउट आने वाला है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया प्लीज़ पॉइंट नंबर 4 के साथ लिखें कैलकुलेशन। 35,000 इंटू 25 बटे 125, मैं नहीं चाहता अब इस क्वेश्चन का दोबारा डाउट लूँ। 35,000 इंटू 25 बटे 125 इज इक्वल टू 7,000। ब्रैकेट में लिखो कोस 100 प्लस लोडिंग 25 इज इक्वल टू 125। कोस्ट 100 प्लस लोडिंग 25 इज इक्वल टू 125। अगली लाइन में लिखो 35,000 इज इक्वल टू 125।
जो आज होमवर्क नहीं करके लाए वो कल को ये डाउट पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डाउट यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। पूछो डाउट। किसी किसी क्वेश्चन में 33.33% दिया होता है। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने कराई थी, बहुत मेहनत कराई थी इस पर। तो कोई बात नहीं, आपका डाउट मैं यहीं पे फटाफट से सोल्व कर देता हूँ। भाई ये ना बेसिक में हमने वहाँ पढ़ा था हमने, जब फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी। प्रॉफिट अगर 33.33% है, एक तो होता है ऑफ कोस्ट और एक होता है सेल्स प्राइस। आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कराना रिटायरमेंट डेथ में, एक स्टेप नया कराना है बस, और क्वेश्चन शुरू। एडमिशन में पैसे ला रहे थे, रिटर्न में पैसे ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टेंशन ना लो, पहले डाउट्स पर ज़्यादा ध्यान दो। 33.33% है किसका? कोस्ट का। भाई एक ही चीज़ है हर जगह पर, एक ही रूल हमेशा रहता है, कोस्ट में प्रॉफिट जुड़ने पर सेल्स प्राइस बनता है, चाहे वो प्रॉफिट किसी पर भी निकला हो। 33.333 प्रॉफिट होगा, 33.333 प्रॉफिट होगा ऑफ माने का ऑफ कोस्ट। ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में, इसलिए दोबारा टाइम लगा रहा हूँ, बार बार रिवाइज कराता रहूँगा लास्ट तक, एक नंबर फ्री के। ऑफ कोस्ट किसका? कोस्ट का, यानी किसी को पहले 100 होना है। किसको 100 होना है? कोस्ट, जिसका, यानी कि उसको पहले 100 बनाएंगे। यहाँ पे 100 कहाँ पे रखूँ? यहाँ पर। और ये कितना? 133.33। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कोई चीज़ अगर कोस्ट का 33.33% होती है तो वो सेल्स का कितना परसेंट होती है? कितना परसेंट होती है? परसेंटेज निकालने का तो एक सिंपल सा रूल है, इसी चीज़ को अब की बार कोस्ट से नहीं सेल प्राइस से डिवाइड करके देख लो, और जो परसेंटेज आएगी वो सेल की प्रतिशत होती है। जब कोई चीज़ कोस्ट का 33.33 होती है परसेंटेज, तो वो सेल का कितना परसेंट होगी ऐसे निकाला जाएगा, 25%। क्लियर दोस्त? पक्का? बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन बार बार आपसे ये इसके बारे में पूछता है कि अगर ये इसका इतना परसेंट है तो ये इसका कितना परसेंट है। इनमें से एक दे देगा आपको, या तो कोस्ट दे देगा यहाँ पे या सेल दे देगा। उसी प्रॉफिट को फिर दूसरे फैक्टर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, डिफरेंट परसेंटेज आ जाएगी, झंझट ही खत्म। और ये आना है एग्जाम में, बता रहा हूं मैं अभी भी। ठीक है, करें फिर शुरू आगे? डाउट क्लियर? आओ बच्चों, तो हम शुरू करते हैं फिर रिटायरमेंट का चैप्टर। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट एडमिशन तक? चलिए फिर आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, हाँ जी पूछो। बेसिक वाला 10th आज और रोक लो, आज थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं है मेरा। ठीक है, प्लीज़ सॉरी, नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा मैं। अभी तो पार्टनरशिप का टेस्ट नहीं हो रहा ना। ठीक है, आज मैं ऐसी चीज़ कराना चाह रहा हूँ जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। रिटायरमेंट पे आओ बेटा, रिटायरमेंट और डेथ। हाँ जी, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बच्चों रिटायरमेंट में होगा क्या? जाने वाला पार्टनर अपना शेयर लेके जाएगा, और ये हमेशा का सिद्धांत है, किसी एक आदमी की कोस्ट पर दूसरे को बेनिफिट कभी नहीं दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन बोलते हैं ना शायद उसको, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऐसा कुछ है, लॉ में पढ़ते होंगे। हाँ जी, छोड़ो, तो मेरे कहने का मतलब सुनो मेरी बात बेटा, जब आ रहा था तो हम क्या कह रहे थे? रुको, पहले जो पुरानी चीज़ है उसको हम अपनी जेब में रख ले, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, जो बुक्स में दिखा नहीं रखा, प्रॉफिट, प्रॉफिट अपनी अपनी जेब में रख लेते हैं। अब आओ जी, क्या लेके आओगे? कैपिटल, और जी गुडविल का भी हिस्सा लेके आना। बेटा अब यही एंगल सोचो, अब जाने का एंगल है। जाते हुए सपोज करो तुम हो वो रिटायरिंग पार्टनर, अपने आप को रिटायरिंग पार्टनर सोच के जल्दी समझ में आएगा। मैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अकाउंटिंग के पर्पस चलो ऐसे करते हैं, कोई ए है और वो बी है और हम सी हैं। हम लोग कौन? सी। हम लोग बेटा रिटायर होने वाले हैं।
किसी के साथ हमने बहुत लंबा टाइम बिताया पार्टनरशिप में, अब हम लोग बेटा रिटायर होने वाले हैं। रिटायर मतलब हम फर्म छोड़कर जा रहे हैं। फर्म विल कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू करेगी। क्लियर बच्चों? तो अब ऐसे केस में क्या होगा, हमें क्या क्या चीज वहां से लेनी है बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट, वो लोग नया रेशो निकालेंगे अपना। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हलवा हमने उनके साथ मिलकर बना रखा है और उसको हमने खाया नहीं था। मान लिया कोई रूम पार्टनर है बेटा, वो रूम छोड़कर जाना चाहता है, तो वो कहेगा कल मैंने जो हलवा बनाकर रखा था तुम लोगों के साथ मिलकर, उसमें पैसे मेरे भी लगे हुए, ठीक है ना, तो मैं उसको लेकर जाऊंगा। बात समझ रहे बेटा? एक बिल्कुल सिंपल सी चीज समझानी है जो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी समझ जाते हैं। क्लियर? तो हलवे वाला एग्जांपल मैं इसीलिए लेता हूं बेटा, वो रिजर्व एंड सरप्लस जो उस पीरियड के प्रॉफिट में से बनाया गया था जिस पीरियड में हम लोग भी इन ए और बी के पार्टनर हुआ करते थे, तो वो प्रॉफिट भी तो हमारा था ना, उसी टाइम नहीं बांटा, बस उठा कर रख लिया। आज स्टेप नंबर 2 फिर से वही है, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर एडमिशन में होते थे बिफोर रिटायरमेंट, जो ए और बी मोस्टली को देखने को मिलते थे। क्लियर? अब यहां पर ए बी सी है, तो सी रिटायर हो रहा है, सपोज करो सी को ही मैं रिटायर करा रहा हूं, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर कौन है बेटा? रिटायरमेंट से पहले जो पार्टनर थे सब लोग, यहां पर ए बी और सी सब लोग पार्टनर ओल्ड है। क्लियर? सब में रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएगा। क्लियर? इसके बाद बच्चों नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज भी वही है, आज भी वही है। कोई भी गलती अगर हुई होगी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में या किसी भी तरह से, तो किस किस में हुई होगी? पुराने पार्टनर्स में ना। पुराने पार्टनर तो हम ही लोग तो हैं, ए बी और हम सी। तो बच्चों जब तक कोई गलत खाते होंगे उनके आधार पर तो हिसाब किताब सही नहीं होगा ना। हमें हिसाब किताब को सही करना है, हमें हिसाब किताब करना है और हिसाब किताब सही भी करना है। क्लियर? तो स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद बच्चों फिर से वही स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। कोई चीज हमने हिस्सेदारी में खरीदी थी और आज उसकी कीमत आसमान छू रही है, ठीक है ना, हम चले जाएंगे तो वो अपना महंगे रेट पर खूब बेच के कमाएंगे। हम देखें ना, वो महंगाई, वो रिवैल्यूएशन, वो वैल्यू का बढ़ना जो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट है, वहां तक की वैल्यू जो बढ़ी उसमें तो हमारा शेयर है ना। क्लियर? तो हम उस बढ़ी हुई वैल्यू का उनसे हिस्सा मांगेंगे, भले ही वो प्रॉफिट उनको रियलाइज नहीं हुआ है, बाद में वो बेच देंगे तो रियलाइज होना ही होना है। डन? तो स्टेप नंबर 4 फिर से होगा रिवैल्यूएशन और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई नया स्टेप तो नहीं है ना। यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडजस्ट इट, यानी अकाउंटिंग इट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी सेम है, वही मेथड्स वगैरह, लेकिन अकाउंटिंग में यहां पर थोड़ा डिफरेंट बात है बेटा। छोड़ो किताब क्या कहती है, एक कॉमन सेंस लगानी है, बिल्कुल कॉमन सेंस। अगर लगा गए तो बस अकाउंटिंग आ गई रिटायरमेंट में। ये बताओ, जब एडमिशन हो रहा था तो वो पैसे ला रहा था, ठीक है ना, और वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, बुक्स में तब भी दिखाई नहीं गई थी। क्लियर? अब बेटा जब कुछ नहीं बताया तो गुडविल कैसी? सेल्फ जनरेटेड, बुक्स में दिखाई नहीं गई, यानी बात सीधा कैपिटल के थ्रू हुई। कैश लाया उसके नाम का तो वो उठा के बांट लिया। अब यहां तो ऐसा नहीं होगा कि इसको कैश कैपिटल का अलग पकड़ और उसका अलग पकड़, नहीं ना। यहां तो जब रिटायरमेंट होगा तो कह रहे हैं सारा हिसाब किताब लगा ले, अभी बैठ के सारा खाता एक बार बता दे जोड़ के कैपिटल में कि कितने हुए। यानी बेटा जाने वाले पार्टनर को जब गुडविल दी जाएगी, ये तो बात तय है ना, गुडविल का हिस्सा जो बुक्स में भले ही दिखाना रखा हो तो उसके खाते में जोड़ा जाएगा। अब की बार फिर से वही होगा, गुडविल का नाम सुनते फिर से हम कोने में जाएंगे, फिर से हम ओल्ड और न्यू में बांटेंगे। अब की बार कुछ और बात होगी, अब की बार ओल्ड होंगे ए बी और सी और न्यू होंगे सिर्फ ए और बी। यहां पर अब सी क्या करेगा? सेक्रीफाइस, और ओल्ड पार्टनर जो रिमेन करेंगे आगे वो क्या करेंगे? गेन। अब की बार भी वही होना है। बात समझ लो बच्चों। अब यहां पर ट्रीटमेंट के पर्पज से सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना बोला है कि भाई जाने वाले पार्टनर को उसका शेयर दे देंगे उसकी कैपिटल में जोड़कर। तो यहां पर बिल्कुल ऐसी बातें होंगी जैसे वहां पर नॉन कैश में बातें होती थी। वहां पर क्या होता था एडमिशन में? या तो और या फिर। वही काम हम यहां पे करेंगे, या तो हम ऐसा कर लेंगे गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, वो गुडविल ना करके कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, सी क्रेडिट कर देंगे, ए और बी डेबिट कर देंगे। डन? हाँ, ए और बी डेबिट कर देंगे, सी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो या तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर लेंगे, या एक काम करेंगे ए बी सी में ओल्ड में अकाउंट खोल लेंगे और नए यानी कि ए और बी में राइट ऑफ कर देंगे, या फिर। क्लियर बच्चों? फिर से वही बात,
अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन ने बोल दिया खबरदार जो गुडविल अकाउंट रेज किया, तो बताओ फिर क्या करोगे? या तो वही तो करोगे ना। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, भाई गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग नेट रिजल्ट वही है जो हमने अलग से जाके किया था। यहां पर क्या होगा, या तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सीधा सीधा कर दो, या फिर पहले गुडविल अकाउंट पुरानों में खोल दो एबीसी में और राइट ऑफ कर दो ए और बी में, बस अपने आप पहुंच जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डन? पक्का बच्चों, अलग से सिखाने की जरूरत तो नहीं है। एक बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा है यहाँ पर, नया पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बस यहाँ पर गुडविल का अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 6। वहां पे क्या था, एडमिशन में कैपिटल ला रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ले जाएगा टू बैंक या टू कैश। क्लियर? अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 7, अगर क्वेश्चन बोले कि जो बचे हुए ए और बी हैं वो भी अपनी कैपिटल को रेशो में बांटना, रेशो में रखना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनकी कैपिटल के बैलेंस को टोटल करेंगे, जो बैलेंस बचेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, जो बैलेंस बचेंगे उनका टोटल करेंगे और उसको रेशो में प्रपोर्शनेट करके बैलेंस शीट लिख देंगे। बैलेंस की फिगर बाई कैश या टू कैश हो जाएगी। कोई डाउट? आओ बेटा फिर एक क्वेश्चन करते हैं। लो जी, ये है बेटा रिटायरमेंट, एक डेथ भी होता है, आज नहीं मानेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं जो आपको करने हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 to 5 हैं जो आपको करने हैं। क्लियर बच्चों? आइए, हाँ जी, तो मैं एक बार बता दूं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों। एक बार टॉपिक लिख लेता हूं मैं। नंबर 1 रिटायरमेंट, नंबर 2 डेथ, एक और है नंबर 3 एडमिशन कम, इसको कम बोलते हैं, एडमिशन कम रिटायरमेंट। यानी एक ही डेट पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, एडमिशन भी हो रहा होता है और रिटायरमेंट भी हो रहा होता है। आ गए भाई, आ गए, आओ जी, एडमिशन कम रिटायरमेंट। पक्का आज हम लोग ये टॉपिक करने लग रहे हैं बच्चों, करें शुरू। चलो जी, क्वेश्चन नंबर एक अनसोल्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अनसोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे भाई, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 31 March 1993 द बैलेंस शीट ऑफ राम, राहुल एंड रोहित, बैलेंस शीट ऑफ राम, राहुल और रोहित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ दियर कैपिटल। बच्चों वो लोग अपनी कैपिटल के रेशियो में उसको बांट रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में देखना बच्चों, असेट साइड में या लायबिलिटी साइड में कोई काम की चीज है क्या? कोई भी काम की चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 March 1993 राम डिजायर टू रिटायर। डेथ में और रिटायरमेंट में बस एक फर्क होगा, वर्ड डेथ का, बस। यहाँ रिटायरमेंट के बजाय क्या जाएगा, डेथ। पेमेंट उसका भी होना है, क्लियर। और उसका पेमेंट उसको ना होकर उसके लीगल हेयर्स, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कानूनी उत्तराधिकारी, उनको होगा, बस इतना फर्क है। पहले उसको टू बैंक ना करके उसके खाते में ले जाएंगे, फिर वहां से टू बैंक करेंगे, बस स्टेप यही रहेंगे। तो क्या कहता है, 31 मार्च 1993 को राम डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये डिसाइड हुआ उस डेट पर असेट्स और लायबिलिटीज को इस प्रकार से हम रिवैल्यू करेंगे। क्या क्या चीजें हैं भाई, लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड by 30%, machinery be depreciated by 20%, closing stock. 4th, reserve for bad debts, old credit, balance of sundry creditors written back. इन सब पे एरो बनाओ। कौन सा स्टेप है बोलो? स्टेप नंबर 4 लिखो। JLP सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन है। ये क्या आ गया भाई, देखना जरा बैलेंस शीट में JLP नाम की चीज है क्या? ये कौन सा मेथड है? असेट्स मेथड। कौन सा है बोलो? एक्सपेंस मेथड। असेट्स मेथड होता तो भाई बैलेंस शीट में JLP नाम की एसेट्स दिखाई देती। क्लियर? अच्छा, यानी ये कौन सा मेथड है बेटा? एक्सपेंस मेथड।
और ये इसमें क्या है, अब पैसा आया है, जब पैसा गया होगा कहाँ किया होगा, उसको एक्सपेंस माना होगा और प्रॉफिट लॉस में भेजा होगा। अब पैसा आया, एंट्री बता सकते हो? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी, प्रॉफिट ऑन जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पक्का? फिर असेट्स मेथड में क्या होता था, कुछ नहीं, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले टू असेट्स होता था जो बुक्स में दिखा रखा था उसको क्रेडिट करते थे, डिफरेंस को बोलते थे प्रॉफिट, बस, और कोई फर्क नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, वहां पर असेट्स होता था जो उस बुक वैल्यू को हटाकर बाकी प्रॉफिट बोला जाता था, यहां सारा का सारा प्रॉफिट बोला जाएगा, इतना सा फर्क है। चलो भाई नेक्स्ट, इसको कोई स्टेप नहीं बोलेंगे, आगे चलो। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000, ठीक है, एंड राम शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड, अंडरलाइन करो एडजस्टेड, इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित। राहुल और रोहित के अकाउंट में क्या कर देंगे बच्चों, एडजस्ट कर देंगे। बोलो उस पर क्या लिखोगे, स्टेप नंबर 5 लिखो बेटा, स्टेप नंबर 5। अच्छा, हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, बोलो स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो, एरो लगाकर कहीं साइड में लिख लो, स्टेप नंबर फर्स्ट। आगे देखो, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। मैं तो कह रहा हूं इस बात की जरूरत भी नहीं थी, जब उसने बोल दिया ना ऊपर एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, तो बात खत्म। या वो लाइन नहीं भी बोलता ना और फिर ये वाली लाइन लिखी होती, तब भी क्या करना है हमें, सिर्फ या तो, क्या करना है, सिर्फ या तो। आगे चलो नेक्स्ट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बेटा देखना, रिटायरमेंट से पहले बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल है, 6 लाख, लिख लो यहाँ टोटल कैपिटल के नीचे, बल्कि सेम के नीचे लिखो, सेम के नीचे लिखो 6 लाख। जितनी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल होती थी बच्चों, उतनी कैपिटल बाद में मेंटेन करनी है। इंडिविजुअल कैपिटल बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टेप नंबर 7 लिख लो यहाँ पर, स्टेप नंबर 7। आगे चलो, पॉइंट नंबर 9, द अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% तो हम रिटायरमेंट पे दे देंगे, बाकी जो 50% है वो 1 साल के लिए लोन के रूप में कैरी कर लेंगे। स्टेप नंबर 6, जनरल पार्टनर का पेमेंट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 6 लिखो बेटा इस पे। बस बेटे अब साफ साफ पता है आपको, सारा पता है आपको, ठीक है ना? मुझसे आगे आगे दौड़ने की कोशिश करें फटाफट से, जल्दी से आगे आगे भागे। आंसर नंबर 3, एक तो बनेगा इसमें कौन सा अकाउंट, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, और बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है भाई, राम, राहुल, रोहित। तीसरा बनेगा इसमें क्या, बैलेंस शीट। फटाफट से शुरू हो जाओ बच्चों। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो पता है,
बोलो यस, 1:1। स्टेप नंबर 2, रिजर्व सरप्लस है क्या? नहीं है, स्किप द स्टेप। स्टेप नंबर 3, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है यहाँ पर? नहीं है। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन है। जीएलपीपी समझ लो, रिवैल्यूएशन का एक पार्ट समझ लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, फटाफट बताओ रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें हैं। लैंड और बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने से पहले बैलेंस शीट में जाना। कितने रुपए की लैंड और बिल्डिंग पुरानी? 2 लाख की। क्या हुआ इसमें रिवैल्यूएशन? हाँ जी, एप्रिशिएट हो रही है, 30% है ना, 60,000 रुपये एप्रिशिएट हो रही है। कितने की हो गई ये? 2,60,000। और फिर रिवैल्यूएशन में लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 60,000। जो फेस टू फेस में पढ़ रहे हैं वो तो साथ साथ उतारते चले, और जो रिकॉर्डिंग में देख के कहीं पढ़ रहे होंगे वो पहले समझने पे ध्यान दें, बाद में फोटो आ जाएगा टाइमर के साथ। हाँ जी बेटा आगे बढ़ो। लैंड और बिल्डिंग के बाद आगे मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। बच्चों मशीनरी कितने रुपए की है? कितने की? 2 लाख की। इसमें क्या हुआ बताओ? 20% घटा है। अच्छा, 40,000 घटा है, ठीक है भाई। कितने की बच गई? 1,60,000 की। आगे चलो बच्चों, कहाँ पे इफेक्ट आएगा? दूसरा टू रिवैल्यूएशन में 2 साइड, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितना? 40,000। आगे बढ़ो बच्चों, अगला रिवैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 80,000। बच्चों पुराना क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 1 लाख का था। अच्छा, अब कितने का हो गया? 80,000 का। इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन पर घटा, 20,000 रुपये से घटा, असेट्स की वैल्यू घटी, ठीक है। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा 2 साइड, 2 स्टॉक 20,000। नेक्स्ट अगला है इसमें रिजर्व फॉर बैड डेट्स, 2 रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बच्चों डेटर्स कितने के हैं? 2 लाख के हैं, और 2 लाख पर 5% 10,000, 10,000 की प्रोविजन बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स हैं 2 लाख के, उसमें से घट गया रिजर्व फॉर बैड डेट्स 10,000, 1,90,000। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर है इसमें ओल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस कितने का? 10,000 का। वो राइट बैक वापस कर लिया। बच्चों क्रेडिटर्स कितने के हैं बैलेंस शीट में? कितने? 2 लाख के। इसमें कोई पुराना बैलेंस था 10,000 रुपये का जो नहीं देना है शायद, इसीलिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब जब क्रेडिटर्स की वैल्यू घट जाएगी बिना पेमेंट किए तो फायदा हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट साइड में। बाई क्रेडिटर्स, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपये। आगे चलो जी, आगे चलो। अगला नंबर क्या है? अब तो जेएलपी रह गई, वो अलग बात करेंगे क्योंकि यहाँ सरेंडर हुई है। अगर सरेंडर वैल्यू देता और ये कहता सरेंडर नहीं हुई तो हम उसको कहाँ शिफ्ट कर देते? एक्सपेंस से असेस मेथड पे। याद है ना, मैंने शॉर्टकट लिखाया था, ठीक है। हाँ जी, सरेंडर होगी। बताओ बेटे, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखना चाहो लिखो, एंट्री लिखो, बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ अलग वर्किंग नोट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन जेएलपी, और फिर प्रॉफिट ऑन जेएलपी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन से हैं? राम, राहुल और रोहित। कितने रुपए की सरेंडर वैल्यू आई? 60,000। 60,000।
और ये बढ़ जाएगा। बच्चों पुराना रेशो क्या बताओ? हाँ जी कितना? 30,000, 20,000 और 10,000। अच्छा कैपिटल के रेशो बांट रहे थे तो ठीक है ठीक है। जो फेस टू फेस में पढ़ रहे हैं वो तो साथ साथ उतारते चले, रिकॉर्डेड वालों के लिए अलग से बाद में दिखा दिया जाएगा। चलो आगे चले नेक्स्ट। इसके बाद और तो कुछ नहीं ना रिवैल्यूएशन का। बस बच्चों इसको पैक करो फटाफट रिवैल्यूएशन वाले को। बताओ जी 4 और 2 6 और एक साथ 70,000 ही तो बराबर होगी बात। कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आया इसमें। ठीक है जो सॉल्यूशन में जो आंसर दिया बेटा वो रिवैल्यूएशन में जेएलपी को लेकर के दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत है। बात समझ रहे हो? क्योंकि रिवैल्यूएशन का मतलब है आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, दिखा कहाँ पाओगे जब बैलेंस बचा ही नहीं है। बात समझ रहे हो? जिस बुक से क्वेश्चन उठाया है वहाँ सॉल्यूशन में ये मिस्टेक है, आप खुद ही रियलाइज कर सकते हो इस चीज़ को। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन होता है बैलेंसेस को दोबारा से दिखाने के पर्पज से। अब जेएलपी रही कहाँ है? सरेंडर तो हो चुकी। बात समझ रहे हो? अब पॉलिसी खत्म तो बैलेंस बचा नहीं तो बैलेंस शीट में आएगा कहाँ? फिर रिवैल्यूएशन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रिवैल्यूएशन में तो उन्हीं में जाना चाहिए ना जो बैलेंस रिवैल्यू किए जा रहे हैं। कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, आगे बढ़ो बच्चों। तो स्टेप नंबर 4 बच्चों हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 बताओ क्या था? गुडविल। गुडविल की वैल्यू और उसकी अकाउंटिंग। गुडविल की वैल्यू कितनी? 1,80,000। आओ बेटे इधर ही कर लेते हैं काम। हाँ जी इधर कर देता हूँ एक तरफ। बेटा गुडविल स्टेप नंबर 5, राम, राहुल और रोहित कितने रुपए की टोटल गुडविल है? 1,80,000। ठीक है टोटल 1,80,000। 1,80,000 ओल्ड में 3 2 1 और न्यू में 1 और 1। यहाँ तो हो गया 90,000 90,000। रोहित जा रहा है ना? रिटायर रोहित हो रहा है ना? राम हो रहा है भाई, राम हो रहा है। ओके यानी 90 और 90 इसमें जानी है। ठीक है और पहले 90,000 60,000 और 30,000। बच्चों रोहित को 60,000 का गेन होगा, इसको 30,000 का गेन होगा और इसको नहीं मिलेगा। 90,000 का सेक्रीफाइस होगा और इसके लिए हमें क्वेश्चन ने बोला है। हाँ जी हाँ जी इसके लिए हमें क्वेश्चन ने बोला कि एंट्री करो, कैसे एडजस्ट करो अकाउंट्स के थ्रू। एंट्री क्या होगी बताओगे? राहुल डेबिट 30,000 रुपये, रोहित डेबिट 60,000 रुपये और टू राम 90,000 रुपये। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पोस्ट करो किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हाँ जी बताओ कैसे कैसे करूँ? राहुल डेबिट रोहित डेबिट टू राम। लो जी राहुल डेबिट रोहित डेबिट टू राम। किस बात के? गुडविल की वाली बात के। राहुल डेबिट 30,000 और रोहित डेबिट 60,000 बाई राहुल और बाई रोहित 30,000 और 60,000। भाई बात समझ में आई बच्चों? चलूँ मैं आगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 क्या है बताओ? जाने वाले पार्टनर को उसकी कैपिटल देकर भेजना। बच्चों बस अब फटाफट से देखते हैं राम का हिसाब किताब कितना निकल रहा है। उसका 50% तो अभी पे करना है जैसा क्वेश्चन ने बोला और बाकी एज ए लोन उसको बैलेंस शीट में दिखा देना है। बच्चों पहले राम की बात करते हैं। आओ जरा, राम का टोटल कितना बैठ रहा है यहाँ पर? 3,90,000। इस 3,90,000 में से 50% तो पे कर दिया टू बैंक। 50% 1,95,000 ये बैंक में से घटाना भी है साथ साथ बैलेंस शीट में। कहाँ पे बेटा? अच्छा अरे प्रॉफिट तो बांटना भूल गए जेएलपी का। सही कह रहे हो भाई, ये तो रह गया। ये प्रॉफिट जो बांटना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई
प्रॉफिट ऑन JLP कितने रुपए? 30,000, 20,000 और 10,000। अब करते हैं 4,20,000 आ गया ना, 4,20,000। अब बेटा इसमें से बच्चों 50% पे कर दिया टू बैंक, 50% सेटल्ड। सेटल्ड मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड सेटल्ड? नहीं, सेटल्ड तो पूरा हुआ, सेटल्ड तो पूरा हुआ। उसमें से पे कितना किया? सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब फाइनल को बोलते हैं, पेमेंट भले ही बाद में कर देना है, दैट्स अनदर थिंग व्हेन यू पे, बट थिंग इज व्हाट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। आगे जब बात होगी डेथ की तो वहाँ एक वर्ड आएगा सेटलमेंट और अनसेटलमेंट, तो उसको भी यही क्लियर कर रहा हूँ। सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब फाइनल, पे भले बाद में करते रहेंगे या कितना पे करेंगे अभी। तो डेथ के केस में क्या होता है, वहाँ पेमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि आज डेथ हुई मान लिया किसी पार्टनर की तो उसके घर वाले कहेंगे छोड़ इसको, अर्थी को बाद में कंधा देंगे, पहले आज हम पहले जरा हिसाब किताब फाइनल कर ले, ऐसा तो नहीं होता ना। एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं सदमा पीरियड। सदमा पीरियड मतलब अनसेटल्ड पीरियड, अनसेटल्ड पीरियड। वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं डेथ के केस में, क्लियर बच्चों? तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा अनसेटल्ड, अनसेटल्ड, क्लियर बच्चों? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वहाँ पर नहीं हुआ, यानी फाइनल हिसाब किताब वहाँ पर नहीं हुआ, क्लियर? बाद मत करेंगे वो। नेक्स्ट, तो फिलहाल 50% पेमेंट तो यहाँ पर हो गया, सेटलमेंट तो पूरा हो रहा है, 50% अभी पे कर रहे हैं और बाकी उसका लोन बना रहे हैं, राम्स लोन, बाकी का 50% लोन में डाल रहे हैं। हाँ जी, 2,10,000, 2,10,000, पक्का बच्चों? इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डाल दें फटाफट बैंक में, कहीं ऐसा ना हो बैंक में गड़बड़ कर जाए। बैंक का कैश और बैंक का कितना बैलेंस है पुराना? कैश और बैंक पुराना है 1 लाख। लो बच्चों मैं यहाँ कर ही देता हूँ, कैश और बैंक बैलेंस है 1 लाख। कुछ लोग इसको अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों क्या क्या हुआ था बताओ? एक तो JLP का पैसा आया था, कितने रुपए आया था? 60,000 रुपये आया था, वो जुड़ा था। और कौन सी एंट्री में बैंक डेबिट हुआ? और कहीं नहीं हुआ। फिर इसमें से पेमेंट हुआ आर का, राम का, राम की कैपिटल का पेमेंट हुआ बेटा 50%, कितना? 2,10,000। टेंशन ना लो, आगे बैलेंस फिगर कैश मंगाया जाएगा। सर वहीं पे रखना, आगे बैलेंस फिगर कैश मंगाया जाएगा। जब टोटल कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना होगा तो वो कैश बैंक में आ जाएगा अपने आप पेमेंट के लिए, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सर अगर नेगेटिव हो गया तो बेटा कोई बात नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो कोई चीज़ है, अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो यही तो होगा जैसा था, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहुंच जाएगा बैंक, बस बैंक ओवरड्राफ्ट। चलूँ मैं आगे, आ जाओ सर इधर। हाँ जी बेटा, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ। स्टेप नंबर 6 आपने पूरा कर लिया, इसके बाद है स्टेप नंबर 7। टोटल कैपिटल नई फर्म की कितनी है? दे रखी है क्वेश्चन ने, कितनी? कह रहे सेम जितनी पहले थी, पुरानी बैलेंस शीट में कितनी थी? 6 लाख। कह रहे उसको नए रेशो में प्रोपोर्शनेट भी करना है, बहुत सीधी सी बात है, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब 6 लाख की कैपिटल को बचे हुए पार्टनर्स में बैलेंस शीट करना है, वो भी नए रेशो में। 3 लाख, 3 लाख, इतनी कैपिटल इनकी रहनी चाहिए, और इतनी कैपिटल रखनी चाहिए के लिए कितना कैश लाना या ले जाना पड़ेगा, वो बैलेंस फिगर आ जाएगी। आओ बेटा राहुल के खाते में देखते हैं। राहुल तुम्हारे खाते से 30,000 घटे और उसके बावजूद 3 लाख रहे, यानी टोटल कितना चाहिए तुम्हें? 3,30,000। राहुल तुम्हारे खाते में है कितने? 2,20,000। कितने और लेके आएगा राहुल बाई कैश और बैंक? हाँ जी 1,10,000। बेटा ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। आओ बात करते हैं रोहित की। रोहित तुम्हारे खाते में 60,000 घट जाने चाहिए और 3 लाख रह भी जाने चाहिए, यानी तुम्हें चाहिए कितने? 3,60,000। तो 3,60,000 की मैं बात करूं तो है कितने खाते में? 1 लाख ना, कितने? 10, ये 10 है, 1 लाख है, क्या है? 1 लाख था ये, अच्छा ये 1 लाख था भाई, सही कर लेना। 1,10,000 कितना बताओ? 2,50,000 ये और लेके आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। स्टेप नंबर 7 कहता है नए पार्टनर्स में कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर देना। वहां पर पहले नए पार्टनर्स की टोटल कैपिटल जानी जाती है जो क्वेश्चन में दे रखी है, और उसको नए पार्टनर में नए रेशो में बांट दिया हमने। अब इन दोनों के अकाउंट में जो बैलेंस की फिगर आ रही है वो इधर आ रही है। राहुल लेके आएगा 1,10,000 और रोहित लेके आएगा 2,50,000। अब क्या करेंगे, इसका इफेक्ट क्या दिखाएंगे हम? एक तो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे जाकर लायबिलिटी में, और साथ में बैंक में जोड़ेंगे।
1,10,000 और 2,50,000। पहले मैं बैंक जोड़ देता हूँ, प्लस राहुल लेके आया प्लस रोहित लेके आया, ये लेके आया 1,10,000 और ये लेके आया 2,50,000। हाँ जी बेटा बताओ फाइनल फिगर कितनी निकल के आई? 3,10,000। एक बार चेक कर लेना ये प्लीज़। 1,00,000 प्लस 60,000 वगैरह वगैरह, चलो सही है तो सही है। आओ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से पार्टनर बचे हुए हैं? राहुल और रोहित। राहुल का कितना बैलेंस भाई? दोनों का 3-3 लाख था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। कितना आया? 6 लाख। पक्का? डन? बस बेटे अब तो क्या करना है, बस खत्म। अब तो खाते को पैक करना है। जो जो बैलेंस शीट पुरानी में, जो पुरानी बैलेंस शीट में जो बैलेंस बचे हुए हैं, अब उनको देखो क्या सभी का हिसाब किताब यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको एज लिखेंगे, ठीक है सर, उसी पे रोके रखना बैलेंस शीट में। हाँ जी बेटा, लेफ्ट साइड मैच करो क्वेश्चन की। क्या क्या था? सिंडिकेटर्स था, पार्टनर्स कैपिटल, दोनों आ चुके, डन। अब असेट साइड मैच करो, लैंड एंड बिल्डिंग आ चुकी सर, उधर ही रखो बैलेंस शीट पे। अच्छा अच्छा, लैंड और बिल्डिंग में देखो बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट, लैंड और बिल्डिंग में देखो बैलेंस शीट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग आ चुकी, आ चुकी। नेक्स्ट मशीनरी देखो बैलेंस शीट में आ चुकी, यस आ चुकी है भी। स्टॉक देखो, स्टॉक आ चुका है, हाँ जी स्टॉक भी आ चुका है। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स आ चुके हैं, वो भी आ चुके हैं। कैश और बैंक वही फाइनल है। कुछ बचा और कोई नहीं? कोई नया बैलेंस आया? बिल्कुल नहीं। बेटा पैक करो फटाफट। लोन आया जी, एक चीज छूट गई थी हमसे, लेफ्ट साइड में यहीं पे राम्स लोन 2,10,000। बच्चों बताओ सब बच्चे फटाफट से, टोटल कितना हुआ? 10 लाख। उधर का भी यही आ रहा है? ठीक है बच्चों, फटाफट से सब बच्चे उतारेंगे। इसके बाद कोई डाउट होगा तो मैं डाउट लूंगा।
उतारो जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। और सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 ये डेथ के हैं। इनमें फर्क सिर्फ इतना है, रिटायरमेंट के बजाय वर्ड डेथ मिलेगा। क्लियर? और एक छोटा सा फर्क और है कि यहाँ पर जब हम करेंगे पेमेंट, जैसे राम है, सपोज करो राम रिटायर ना होकर सपोज करो उसकी डेथ होती है अगर, तो हम क्या करते हैं, पहले ये सारा बैलेंस, पहले ये सारा का सारा बैलेंस हम एक अलग अकाउंट में ले जाते। ये दोनों बैलेंस, ये तो लाइट हो रहा है वो, ये दोनों बैलेंस हम एक अलग अकाउंट में ले जाते पहले और लिखते टू राम्स एग्जीक्यूटर या राम्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो 4,20,000 यहाँ पर हम 2,10,000 2,10,000 पेमेंट ना करते, 4,20,000 का 4,20,000 हम अलग अकाउंट में ले जाते अगर डेथ हुई होती तो, और फिर राम एग्जीक्यूटर अकाउंट खोल लेते, राम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या करते, बाई, क्योंकि यहाँ पे 2 था ना, क्या करते बाई राम्स कैपिटल, कितने रुपए, 4,20,000, और फिर बच्चों में इसका पेमेंट करते टू बैंक कितना, माने 50% बोलते हैं कि उसके 50% तो अभी सेटल हो गए, पेमेंट हो गया 2,10,000, और टू राम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना, 2,10,000। फिर बेटा राम का लोन थोड़ा ना चलता, राम तो अब है ही नहीं इस दुनिया में एज पर दिस एग्जाम्पल, तो राम के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट खोलते हैं हम, फिर राम का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है जो बैलेंस शीट में अपीयर होता। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पक्का? तो बेटा इन 3 क्वेश्चन में 6, 7 और 8 में, 6, 7, 8 में डेथ करानी है, डेथ करानी है में हो सकता है हम राम के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर ना करें, हम हैंड टू हैंड ही उसका पेमेंट कर दें। अगर सारा पेमेंट अभी कर देंगे तो पहले राम के एग्जीक्यूटर में ले जाओ सारा और यहीं पे कर दो सारा टू बैंक। ये पक्का श्योर है कि राम को पेमेंट नहीं दे सकते, राम है ही नहीं दुनिया में एज पर दिस एग्जांपल, तो पहले राम के एग्जीक्यूटर में ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे टू बैंक। हाँ जी, नहीं ये फेयर बनता है, बिल्कुल फेयर बनता है। बैलेंस शीट में तब आएगा ना जब इसका बैलेंस बचेगा, अगर जैसे यहाँ पर तो बच रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ने बोला इसलिए हमने ऐसा माना, क्वेश्चन ने बोला इसलिए हमने ऐसा माना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ कोई क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं, कहता बस डेथ हो गई, अच्छा डेथ हो गई उसका पेमेंट करना है बस, नहीं बोला तो सारा पेमेंट करेंगे चाहे ओवरड्राफ्ट लेना पड़े। डन कर सकते हो। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या क्या हो गया, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक, और 12th क्वेश्चन है जेएलपी का ट्रीटमेंट। अगर डेथ होगी, अच्छा पॉइंट पूछा इन्होंने, असली मुद्दा तो वहां पर जेल भी आएगा। अगर डेथ हो गई बेटा सेम अकाउंटिंग, बस अमाउंट चेंज होगी। बात समझ रहे मेरी? मैं कह रहा कोई नई चीज नहीं है, वही अकाउंटिंग है। अगर इसी क्वेश्चन में डेथ हो रही होती, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो पॉलिसी सरेंडर नहीं होती और फिर 60,000 नहीं मिलते, जो पॉलिसी की अमाउंट होती वो मिलती और फिर वो बढ़ती। डिपेंड करता है एक्सपेंस मेथड है या असेट्स मेथड है। एक्सपेंस मेथड है तो 60,000 के बजाय शायद 6 लाख या शायद 60 लाख इस तरह की कोई अमाउंट होती, एंट्री यही हो रही होती। कोई फर्क पड़ा बताओ अकाउंटिंग पे? नहीं ना, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अमाउंट में फर्क पड़ता है। क्लियर? चलो फिर एक छोटा सा पॉइंट मैं हल्का सा बेस बना देता हूँ, ठीक है ना, आज नहीं पढ़ा रहा। एडमिशन कम रिटायरमेंट जो है ये करना नहीं है, बस एक हल्का सा बेस बना देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करें तब तक आप थोड़ा सा फ्लोपी घुमा चुके हो। एडमिशन कम रिटायरमेंट अगर मैं एडमिशन के स्टेप्स और रिटायरमेंट के स्टेप्स एक साथ जोड़ दूं तब सोचो स्टेप्स क्या बनेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो। मान लिया मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख देता हूँ, जैसे बेटा ओल्ड पार्टनर्स हैं ABCD, इसमें C जा रहा है और इसकी जगह पर R आ रहा है। R नया पार्टनर है, ये एडमिशन हो रहा है और ये C का रिटायरमेंट हो रहा है, इसकी जगह C की जगह R ले रहा है।
सर इसी पे फोकस करना। बेटा बताओ नया रेशो किस किस के बीच में होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट न्यू रेशो ढूंढेंगे, मैं बताता हूं, ए बी आर डी, पक्का? देखो कितना आसान सा है। एडमिशन और रिटायरमेंट एक ही जगह पर हो जाए तो क्या टेंशन है, कोई नई चीज थोड़ा है, वही चलेंगे, वही स्टेप चलेंगे, बस दोनों स्टेप मिक्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस बटेगा, डेफिनेटली बटेगा। किस में बटेगा? ओल्ड में। ओल्ड कौन कौन है भाई? ए बी सी डी। बताओ कोई फर्क पड़ा? ऑफ कोर्स ओल्ड में बात होगी रेशो में। स्टेप नंबर 3 बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर हुआ तो जो भी प्रॉफिट है उसका डिफरेंस आया, किस किस में जाएगा? ओल्ड में जाएगा। ए बी सी और डी। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, इफेक्ट कहां जाएगा? ओल्ड में जाएगा। ए बी सी और डी। बताओ कोई दिक्कत बेटा? स्टेप 4 तक तो सारी चीजें बिल्कुल सेम चली, आगे भी ऐसी ही है। स्टेप मिक्स कर रहे हैं हम लोग। एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या फर्क था? ये पैसा लाएगा बाई बैंक और ये पैसा ले जाएगा टू बैंक, एक साथ कर दो ना, क्या टेंशन है? इससे पैसा मंगा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे? आर्स कैपिटल, और सी का पेमेंट कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेथ तो है नहीं किसके लीगल एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ले जाए, टू बैंक। क्वेश्चन बोला लोन में डाल दो तो लोन में डाल देंगे, कोई दिक्कत? बताओ। स्टेप नंबर 5 सेम है, बस दोनों मिक्स हो गए। नए पार्टनर से पैसा मंगाओ, पुराने पार्टनर जो जा रहा है रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट कर दो। स्टेप नंबर 5, सॉरी गलत बोल गया मैं, स्टेप नंबर 5 तो गुडविल का था ना, ये स्टेप नंबर 6 था। इतनी बात तो समझ कि 6 की, अब मैं 5 पर आता हूँ वापस, कोई दिक्कत है? स्टेप नंबर 5 बेटा गुडविल, बेटा तुरंत साइड में जाके ओल्ड में बांटेंगे, फिर न्यू में बांटेंगे। ओल्ड कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी, और न्यू कौन होंगे? ए बी आर डी। बोलो बेटा सेक्रीफाइस कौन करेगा? सी। गेन कौन करेगा? आर। ये भी कर सकते हैं, रेशो इस हिसाब से चेंज हो। क्लियर? स्टेप नंबर 6 इससे कैपिटल मंगाएंगे, इसको कैपिटल दे देंगे। स्टेप नंबर 7 क्वेश्चन बोले तो नई फर्म के जो कैपिटल के जो पार्टनर होंगे, नई फर्म के पार्टनर, उसमें कैपिटल रेशो हो जाए किस किस में? ए बी आर और डी में। कोई नई बात नहीं होगी अगली क्लास में भी, अगली क्लास में कोई नई बात नहीं होगी, बस होगी नई क्वेश्चंस के साथ, बस बात समझ लो। चलो मैं अभी क्लास रोक रहा हूँ, ठीक है, और 10 मिनट का ब्रेक है। जैसे ही सुई 9 पे आ जाएगी तुरंत हम लोग टेस्ट चालू कर देंगे। क्लियर? सिर्फ 2 घंटे का टेस्ट है आज, डोंट वरी, ठीक है।